नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप मिश्र सोम लाइव पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड में 11, 12, 9, 10 इसके लिए हिंदी ही नहीं अपितु यूपी बोर्ड में जितने भी विषय हैं उस सब के लिए हमारा यह चैनल, हमारी ये पाठशाला उन सभी नौनिहालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार की है कि हमारा बच्चा घर बैठे ही बेहतर ज्ञान, बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। और इतना ही नहीं, सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के न्यूनतम स्तर तक पहुंचकर बच्चा आज हाई स्कूल इंटर करके आता है, फंडामेंटल जानकारी किसी भी विषय में उसको नहीं रहती है, बच्चा पास कर लेता है। लेकिन हम सबका एक मोटो यह है, एक सिद्धांत यह है कि हम बच्चे को उन सारी कमजोरियों को दूर करते हुए एक बेहतर छात्र बनाकर और फिर कंपटीशन के लिए भेजें। इसी के साथ आज मैं आपको कक्षा 12 में हिंदी विषय में जो काव्यांग विवेचन होता है, यानी आपको हिंदी विषय में प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, कहां कहां से प्रश्न उठते हैं और क्या क्या हमें 12th में पढ़ना होता है, थोड़ा सा इसकी जानकारी करके और फिर हम किसी एक टॉपिक की पूर्ण जानकारी आप तक प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखना है बेटा, हिंदी। यह हिंदी जो है हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्या है? भाषा। और हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए, हिंदी भाषा को जानने के लिए आपको आवश्यकता है दो चीजों की। दो चीजों का ज्ञान परम आवश्यक है। ठीक है? एक होता है बच्चे साहित्य और एक होता है व्याकरण। ठीक है? इसका ज्ञान अर्जित करने के लिए हमको आवश्यकता होती है इसकी साहित्य की और व्याकरण की। साहित्य के अंतर्गत जो हम सीखते हैं, साहित्य के अंतर्गत जो हम सीखते हैं दो चीजें। सबसे पहले पद्य और फिर गद्य। व्याकरण के अंतर्गत जो हम सीखते हैं, आपके स्तर पर कक्षा 12 और 11 के स्तर पर तो व्याकरण में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सामान्य चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए कि कक्षा 11 में कुछ व्याकरण का रूप अलग है, 12 में कुछ अब अलग कर दिया गया है। आज से पिछले वर्ष पहले या 2 साल पहले दोनों में, कक्षा 11 और 12 में दोनों में व्याकरण का जो पाठ्यक्रम था वो सेम था, एक ही था। अब क्या किया गया है, 12th में कुछ चीजें हटा दी गई हैं, नई जोड़ दी गई हैं, 11th में कुछ 12th से अलग कर दी गई हैं। राइट? तो इसलिए हम व्याकरण की चर्चा अभी नहीं करेंगे। हम चर्चा अभी केवल करेंगे किसकी? साहित्य की। साहित्य में बात आती है किसकी? पद्य की।
पद्य शब्द बनता है बच्चे संस्कृत की पद धातु में यत प्रत्यय लगने से। संस्कृत की पद धातु में यत प्रत्यय लगने से बना क्या? पद्य। इस पद का मतलब क्या होता है जानते हैं? पद का मतलब होता है भाव, यानी जो हृदय से जुड़ी हो चीजें वो सब पद्य होती हैं। जब कवि के हृदय से उद्भूत शब्द, कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाएं सीधे शब्द का रूप धारण कर लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। लेकिन जब कवि के हृदय से उत्पन्न होने वाले, कविता के हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मस्तिष्क के तराजू पर तौली जाती हैं और फिर शब्द रूप धारण करती हैं, तब वो कहलाता है गद्य। इस पद्य को पढ़ने के लिए हमें आवश्यक है किसका? सबसे पहले भाव को बांधा जाता है किसमें? भाव में। भाव कैसा है उसका निर्धारण होता है, इसलिए भाव निर्धारण में सबसे पहला होता है रस। भाव निर्धारित हो गया, किस भाव की कविता है? वीर की है, करुण की है, हास्य की है, रौद्र की है, श्रृंगार की है, किसी भी रस की, किसी भी भाव से जुड़ी हुई है। रस के बाद जो भाव आते हैं बेटा, भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को हम बांधते हैं। और जब भावों को हम बांधते हैं तो भाव किसमें बनते हैं? वो होता है छंद। और इन भावों को बांधने में शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों के प्रयोग करने के लिए हम शब्दों को समुचित ढंग से व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है अलंकार। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अलंकार। यानी हम सबसे पहले किधर? पद्य की ओर गए। पद्य किससे बना बेटा? पद धातु में यत प्रत्यय। पद कविता लिखने में तीन मूलभूत तत्व हैं, रस, छंद और अलंकार। अब बात आती है दूसरा क्या? गद्य। गद्य क्या है? गद्य शब्द बना संस्कृत की गद धातु में यत प्रत्यय लगा। गद धातु में यत प्रत्यय लगा। गद का अर्थ क्या होता है बेटा? विचार। गद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार। अभी मैंने बोला कि कवि के हृदय में उत्पन्न भाव जब मस्तिष्क की तराजू पर तौले जाते हैं और फिर वह शब्द रूप धारण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। और इन विचारों को हम शैलियों में व्यक्त करते हैं, शैलियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उसमें कई गद्य की शैलियां होती हैं, जैसे विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवेचात्मक, विवेचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक, इस तरह के तमाम शैलियां गद्य में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले ये जानेंगे अलंकार। चूंकि देखिए सबसे पहले ये मैं जो आपके सामने आज पहली बार आया हूं, तो थोड़ा सा अलंकार क्या है, अलंकार अट्रैक्टिव होगा। रस शुरू करेंगे। रस कहने में तो अच्छा है कि रस, बड़ा रस मिलेगा, आनंद आएगा, लेकिन वह चीज नहीं मिलेगा आपको उस लेवल पे, इंटर लेवल पे, जो आप, जिससे कि बच्चा जुड़ सके।
पढ़ाने की शैली जो होती है या पढ़ाने का जो तरीका होता है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए आज सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करें बेटा, अलंकार। अलंकार किसे कहेंगे, क्या होता है, कितने भेद होते हैं, कैसे इनको जानेंगे। चलिए तो हम पृष्ठ चेंज करते हैं। अब पहला हमारा आज का जो शीर्षक है वह है अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है अलम या अलम, ऐसा भी लिख सकते हो, और दूसरा क्या है, कार। ठीक है, इस अलम का अर्थ होता है आभूषित। आभूषित या अलंकृत। और कार का अर्थ होता है बेटा करना या करने वाला। अब जब दोनों मिल गए, दोनों में क्या हुआ, अलम और कार में समास हुआ, और जब समासीकरण हो गया, दोनों शब्द मिल गए, तो ये बना दिया क्या, अलंकृत करने वाला। इसका अर्थ क्या निकला, अलंकृत या आभूषित करने वाला। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आभूषित करने वाला या अलंकृत करने वाला हमने तो सीख लिया। अलंकार की डिफिनीशन क्या होगी, अलंकार की परिभाषा। अलंकार को सबसे पहले इसकी जो काव्यशास्त्री परिभाषा दिया, अलंकार को काव्यशास्त्री ढंग से अगर किसी ने सबसे पहले परिभाषित किया तो आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी जो हैं भारवी के प्रपौत्र हैं, आचार्य दंडी के अनुसार आचार्य दंडी ने क्या परिभाषा दी अलंकार की, देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यहां पे शब्द नहीं अपितु धर्म करिए, धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्योंकि आपको उसके इनके सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र में उन्होंने क्या कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो इसलिए आपको इनके सूत्र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उसकी चर्चा नहीं किया। अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो अलंकार हैं। कैसे, जैसे एक शब्द आया तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अब यहां पर देखने की आवश्यकता यह है बच्चे
कि यह पूरी पंक्ति है। पंक्ति और वाक्य में अंतर। हालांकि आपका लेवल जो है अभी बहुत छोटा है, इसलिए आपको बहुत उस स्तर पर न सिखा करके केवल सामान्य रूप से ये बता दें कि जब कोई भी शब्द लय में बंधे हों, लयात्मकता से जुड़े शब्दों को पंक्ति कहते हैं। कर्ता कर्म और क्रिया के बंधन में बंधे हुए शब्दों को वाक्य कहते हैं। यहां कर्ता कर्म के बंधन में नहीं, लयात्मकता से जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसे पंक्ति कहेंगे। जैसे ये पूरा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये पूरी पंक्ति है। इस पंक्ति का पहला शब्द है तरनी और उसका पहला वर्ण है त। अब पूरी पंक्ति में पहला शब्द तरनी है, उसका पहला वर्ण त है। इस आधार पर त, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी त, तीसरे शब्द का पहला अक्षर भी त, चौथे शब्द का पहला अक्षर भी त, पांचवें शब्द का पहला अक्षर भी त। यानी जितनी बार त आया है पंक्ति में प्रथमाक्षर के रूप में आया है। अगर दूसरे में कह दें कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत मिलत खिलत लजियात। अब यहां पर देखें, कहत में ता, नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, जितने पंक्ति में जितने भी अंत्याक्षर हैं सब त, सब किससे हैं, त वर्ण ही हैं। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो यही धर्म क्या कहलाएंगे, अलंकार। अब बोलने में कितना सुंदर लग रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर। भूषण की पंक्ति पढ़े, प्रतिभट कटक कटीले खेते काटी काटी कालिकासी की लकी कले उदेत काल को, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर चाचली बेको चलाई ये ना। च च च च च आवृत्ति ही क्या है बेटा, इसकी सुंदरता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस अलंकार के भेद कितने होंगे, ये अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रहे आपके लेवल पर अलंकार के केवल दो भेद होंगे। एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब इसको दो तरह से हम सीख सकते हैं। देखिए बेटा, जीवन कोई भी चीज है वो आपकी जीवन से जुड़ा है। अलंकार का मतलब क्या होता है जानते हो, अब यहां अगर हम अलंकार को देखें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्य। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सौंदर्य यानी सुंदरता। ठीक है, अब सौंदर्य दो तरह के होते हैं हर व्यक्ति में। एक बाह्य सौंदर्य जो आपके रूप से दिखाई देता है, जो आपके बाह्य स्ट्रक्चर से दिखाई देता है, और एक होता है आंतरिक सौंदर्य जो आपके विचारों से व्यक्त होता है। तो जो विचारों से व्यक्त होता है वो बाह्य आंतरिक सौंदर्य है, और जो आपके कार्य से यानी जो आपका रूप है, हाथ पैर नाक कान आंख, ये सब क्या है, बाह्य सौंदर्य है। तो व्यक्ति पहचाना जाता है मेरे बच्चे बाह्य सौंदर्य से, लेकिन जाना जाता है आंतरिक सौंदर्य से। व्यक्ति को अपने जीवन में बाह्य सौंदर्य को नहीं अपितु आंतरिक सौंदर्य को
सुंदर बनाने को, अच्छा करने की का प्रयास करना चाहिए। वह सौंदर्य तो जो एक बार प्रभु ने बना दिया वो बदल नहीं सकता, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। आप उसे स्वच्छ रख सकते हो और बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपका जो विचार है वो श्रेष्ठ संगति से, श्रेष्ठ पुस्तक के अध्ययन से बदल सकता है। इसलिए जीवन में अपने बाह्य सौंदर्य को नहीं, आंतरिक सौंदर्य को श्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये बाह्य शब्दालंकार जो होता है, ये शब्दालंकार जैसे भी मैंने बताया कि शब्दालंकार यानी बाह्य सौंदर्य रूप पर निर्भर करता है, उसी तरह शब्दालंकार किस पर डिपेंड करता है? शब्द पर निर्भर करता है। और अर्थालंकार उसके अर्थ पर निर्भर करता है। शब्दालंकार शब्द पर, अर्थालंकार उसके अर्थ पर निर्भर करता है। ऐसी दशा में अलंकार के कितने भेद हमने जान लिए? दो। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। इंटरमीडिएट के स्तर पर इस शब्दालंकार को 3 रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। शब्दालंकार होता क्या है ये भी जान लिया जाए, लगे हाथ। काव्य पंक्ति में शब्दों से सुंदरता उत्पन्न करने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। या इसको और सरल ढंग से लिख लो, सरल ढंग से लिख लो, जहां काव्य पंक्ति में शब्दों से चारुता उत्पन्न होती है, वहां शब्दालंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में शब्दों से चारुता उत्पन्न होती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। कैसे? भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया। भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहां आपको ये देखना है भाई कि भूरि भूरि भेद भाव भूमि भगा, इन शब्द में सारे पंक्ति के जितने शब्द हैं सबका प्रथमाक्षर क्या है? भा। जितनी बार भा आया है प्रथम अक्षर के रूप में आया है। यहां कनक और कनक 2 शब्द आए हैं। इस कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण। इसका मतलब होता है धतूरा। 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आए हैं, दोनों अर्थ अलग अलग लेके हैं। ऐसी दशा में यहां क्या है? शब्दों से सुंदरता उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद कितने होंगे? शब्दालंकार के कितने भेद होंगे? तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं।
शब्दालंकार के आपके कोर्स में 3 भेद होंगे। पहला अनुप्रास, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ये शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास क्या होता है बेटा? देखिए, अनुप्रास को जानना है। अनुप्रास सीधे सीधे, हम बहुत ज्यादा डीप कंपटीशन लेवल पे नहीं, सामान्य लेवल आपको सिखा रहे हैं। इस अनुप्रास का मतलब जानते हो? अनुप्रास को हम इस लेवल पे सीखेंगे, वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम याद रखें, अनुप्रास हमको स्मरण हो जाएगा। कैसे? पंक्ति में एक ही वर्ण का एक ही क्रम में बार बार आना। एक ही वर्ण का एक ही क्रम में बार बार आना ही अनुप्रास है। किसी काव्य पंक्ति में यदि कोई वर्ण, वर्ण मतलब, वर्ण का मतलब जैसे क, ट, त, प, ल, ये सब क्या है? वर्ण है। अगर ये वर्ण काव्य पंक्ति में एक ही क्रम में बार बार आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अनुप्रास कहलाएगा। कैसे? उदाहरण देखिए, मुदित, अभी तक जितने उदाहरण दिए सब अनुप्रास के ही थे, वो एक को छोड़कर। मुदित महीपति मंदिर आए। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, भायप भगति भरत आचरणु। इन सब में आपको क्या मिला? देखिए, एक ही वर्ण म, 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 भ, 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 एक ही क्रम में आ रहा है। मां भी पहले अक्षर के रूप में है। मां, यहां जितनी बार मां आया है प्रथमाक्षर के रूप में, भा जितनी बार आया है प्रथमाक्षर के रूप में आया है। यह क्या होगा? अनुप्रास। ध्यान देना, आवृत्ति का मतलब जानते हो? आवृत्ति का मतलब क्या होता है बेटा? 2 बार, जैसे कहा गया बार बार, ऐसे। अब ये एक आवृत्ति हो गई। 2 बार कोई चीज लिख दोगे तो क्या हो गई? एक आवृत्ति हो गई। ठीक ना? अगर यही चीज जैसे कह दिया सन 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 सन, तो कितनी आवृत्ति हो गई? 2 आवृत्ति हो गई। तो यहां आपको यह सीखना है, एक ही वर्ण एक ही क्रम में बार बार आए, अनुप्रास। एक ही वर्ण एक ही क्रम में बार बार आए, अनुप्रास। अब बात आती है बच्चे दूसरी की। अब यहां हम अनुप्रास की चर्चा खत्म करके आ जाते हैं किस पे? यमक पर। यमक क्या है? यमक शब्द जो बना है,
यमक शब्द जो बना है वो यम से बना है। यम का अर्थ होता है दो अथवा जोड़ा। भगवान सूर्य के दो पुत्र हैं, एक शनि एक यमराज। दो पत्नियां संज्ञा और छाया। संज्ञा से यम और यमुना जन्म लिए और छाया से भगवान शनि जन्म लिए। ठीक, तो यम और यमुना ये ट्विंस थे, जुड़वे जन्म लिए, इसलिए इनका नाम क्या हो गया यम, और उनको यमुना कहा गया। ठीक है, अब यम का मतलब मैंने क्या बताया, दो अथवा जोड़ा। यानी अब इसमें जो नियम आएगा, परिभाषा आएगी, वो परिभाषा क्या होगी, जहां काव्य पंक्ति में कोई भी शब्द, ध्यान रखना बच्चे, यहां वर्ण नहीं रखना है। अनुप्रास में वर्ण की चर्चा और यमक में बाकी जितने आएंगे अब सब में शब्द की चर्चा होगी, वर्ण की चर्चा नहीं होगी। केवल एक अनुप्रास अलंकार है जहां पर हम वर्णों की चर्चा करेंगे। तो जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो बार आए, दो बार आए अथवा जोड़े में आए, किंतु सबके अर्थ, सबके अर्थ, सबके अर्थ भिन्न भिन्न हों, सबके अर्थ अलग हों, वहां, ये स्पष्ट लिख क्यों नहीं रहा बेटा, ऐसा क्यों, अर्थ होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे विश्वभर विश्वभर सौरभ से भर जाए, कोई समस्या है इसमें, विश्वभर सौरभ से भर जाए। अब भर भर दो बार आया है ना, जेते तुमने तारे हैं, जेते तुमने तारे हैं, तेते नभ में तारे हैं। तो भर भर दो बार आया और यहां तारे और तारे दो बार आया। इस भर का मतलब क्या है, संपूर्ण। इस भर का मतलब क्या है, परिपूर्ण। इस तारे का मतलब क्या है, मोक्ष। इस तारे का अर्थ होता है बेटा मोक्ष, और इस तारे का मतलब होता है तारा। ठीक है, अब यहां एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। यहां भर भर तारे तारे अलग अलग रूप में आए हैं। अब देखिए अगला, जब शब्द जोड़े में आएगा तब, शब्द जोड़े में, शब्द जोड़े में आए, जब शब्द जोड़े में आएगा तब कैसे होगा, जैसे कहा जाए उधो जोग जोग
हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही। यहां पर एक जोग और दो जोग। एक जोग का मतलब क्या है? योग। और दूसरे योग का मतलब क्या है? योग्यता। दो तरह के शब्द हैं, जोड़े में आए हैं। फिर कहा गया कनक, कनक ते 100 गुनी। अब यहां भी कनक, कनक दो बार आया। इस कनक का मतलब स्वर्ण, इसका कनक का मतलब धतूरा। अब यहां शब्द, एक ही शब्द जोड़े में आया है, किंतु सबके अर्थ भिन्न भिन्न है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यहां यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब आती है बात किसकी? श्लेष की। शब्दालंकार का अंतिम अलंकार क्या है बेटा? श्लेष अलंकार। श्लेष, इसके लिए मैं आपको एक दोहा बताता हूं कि जहां एक ही शब्द में, जहां एक ही शब्द में चिपके अर्थ अनेक, जहां एक ही शब्द में चिपके अर्थ अनेक, तोम कहें, तोम कहें कि फिर वहां हो जाता है श्लेष, हो जाता है श्लेष। देखो कैसे बेटा? रहीमन, ये इस पे नहीं, इसमें केवल लास्ट की पंक्ति में श्लेष होता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पूरी पंक्ति लिखोगे बेटा तो पूरी पंक्ति में दीपक अलंकार हो जाएगा, केवल अंतिम पंक्ति में श्लेष अलंकार होगा। पानी शब्द आया। अब यह पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी मोती के परिप्रेक्ष्य में, पानी मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में, और पानी चूने के परिप्रेक्ष्य में अपना अलग अलग अर्थ देगा। यानी जब मोती के पक्ष में होगा तो पानी का अर्थ क्या होगा? मर्यादा, चमक। जब मनुष्य के पक्ष में आएगा तो मर्यादा, और जब चूने के पक्ष में आएगा तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी चूने का पानी। बात समझ में आ गई? इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं बेटा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहां शब्द ले लेते हैं हम सुबरन। एक सुबरन शब्द है को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन कवि के परिप्रेक्ष्य में, सुबरन व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में, और चोर सुबरन चोर के परिप्रेक्ष्य में। जब बात आएगी कवि की तो कवि के अर्थ में हो जाएगा ये सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। जब व्यभिचारी के अर्थ में आएगी तो हो जाएगा सुंदर स्त्री। चोर के परिप्रेक्ष्य में आएगा तो स्वर्ण या सोना। इस तरह से आपका ये श्लेष अलंकार हो जाएगा।
ऐसे श्लेष अलंकार में बहुत सारे उदाहरण हैं। न रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर शिली मुखधारी, करुणा कलित हृदय में न, जैसे कहा गया कि रहीमन जो गति दीपकी, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे रहे, बढ़े अंधेरो हो। हालांकि ये सब थोड़ा सा लेवल इनका हाई है, ठीक है। आपके समझने के लिए सुवर्ण केवल ये 2 उदाहरण सफिशियंट हैं और पर्याप्त है, ठीक। इस तरह से बच्चे मैंने आपको अलंकार के शब्दालंकार के तीनों पार्ट पर फोकस किया, तीनों अलंकार समझाया, और मुझे उम्मीद होगी कि हमारे नौनिहालों, हमारे देश के भविष्य को अच्छी तरह से हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी समझ में आई है तो कमेंट्स में जरूर लिखना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।